ऐसा सेफ्टी सबकी है, सेफ्टी मतलब इसके लिए अब इसके लिए मैं एक तरीका बता सकता हूँ। इसके लिए फिर वही बात होगी, टीम बड़ी होगी तो क्यों, क्योंकि हम किसी भी नेता, अभी सतीश ने एक सुझाव दिया कि साइन बोर्ड लगना चाहिए, तो मैं अभी आपका पॉइंट क्लियर करूंगा, उसी को लेके करेंगे हम, आपका भी उसी से संबंधित है। सिक्योरिटी के लिए मेरी नजर में सबसे अच्छा सुझाव है कि हम लोग भविष्य में गलियों में कैमरे लगवा दें। कम से कम ये पता रहेगा, डर रहेगा कि कोई आने वाला होगा, पता तो लगता है कि पता नहीं कौन सा कैमरा हमको देख रहा हो, तो ये डर तो रहेगा। एक मेरे व्यक्तिगत विचार है, हम सब टीम का ये विचार हुआ था, क्योंकि इस पे हमने बातचीत भी की थी, एग्जीक्यूटिव टीम पुरानी बैठी थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये मीटिंग महीने 2 महीने में करते हैं, तो यही मीटिंग होती है हमारी एग्जीक्यूटिव की टीम की मीटिंग। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में जब जरूरत पड़ती है हम लोग कॉल करके एक दूसरे को बुलाकर मीटिंग कर लेते हैं, और जब भी होते हैं डिस्कशन करते हैं मुद्दों पे, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो हमारा अभी मैं एक फाइनल मुद्दे बता देता हूं आप लोगों को, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप। हाँ, जैसे हम लोगों का अभी मुद्दा चल रहा है, हम लोग किस किस फील्ड में काम करेंगे। सबसे पहला अभी जो काम है, ये 30 फुटा रोड अभी जैसे बना है, इसके लिए भी प्रपोजल के लिए हमने मंत्री जी के पास लेटर दे दिया है। ये काम पेंडिंग में है, ये प्रोसेस चल रहा है, इसकी नपाई पैमाइश हो गई है, ये टेंडर के लिए गया हुआ है, ये आप लोगों के लिए नोटिस के लिए डाल देते हैं। और हमने जो डाला है, ये जो छठ पूजा घाट है उससे आगे तक एक वो पुलिया टाइप में आता है, वो वहां तक के लिए डाला हुआ है। नपाई वहां तक करा दिया है, 1350 फीट का नपाई हो चुका है। अब वो कितना बनेगा उस वक्त हम कोशिश करेंगे कि वहां तक बना दे, पहला चीज। दूसरा चीज, हमने प्रस्ताव दिया हुआ है एक बारात घर के लिए, कि कॉलोनी में एक बारात घर होना चाहिए। गरीब है, मजबूर है, उनकी शादी ब्याह कैसे होगा, ये हमने जो रोड के लिए दिया हुआ है, ये हमने राजेश नागर जी को दिया हुआ है चिट्ठी, क्योंकि अलग अलग मंत्री से अलग अलग हम लोग काम लेने, तो कहेगा भाई सारा काम तुम्हारी कॉलोनी में ही थोड़ी करूंगा मैं। बारात घर के लिए हमने कृष्ण पाल गुर्जर मंत्री जी को दिया हुआ है, और हमने छठ पूजा घाट के लिए भी रिक्वेस्ट किया हुआ कि कुछ फंड यहाँ पर भी लगाया जाए ताकि ये हमारी सुरक्षित रह सके। उसके लिए हमने कहा था कि दोनों रोड पे गेट लग जाए, 20 फुटा और 30 फुटा पे, और दीवार ऊंची हो जाए। दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट लाइट वगैरह लग जाए उसमें। इस तरीके के रेनोवेशन के लिए हमने 3-4 काम मंत्री जी से किए हुए हैं। तो बारात घर का हो गया, और रोड का जो हमारा इस रोड से सीधा जाते सीमेंटेड रोड आता है ना, उधर से इधर को जोड़ने के लिए हमने बोला हुआ है। यानी वहां से यहां अगर वो जोड़ देते हैं कॉलोनी में, क्योंकि उधर से बनना मुश्किल है, क्योंकि वो दुर्गा बिल्डर की जमीन है, जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो बात भी हुई थी कि यार वो तो दुर्गा की जगह है। हमने कहा साहब एक बार आप रोड बना दोगे तो वो कॉलोनी की हो जाएगी, अगर ये बन जाता है तो हम सबके लिए भी एक रास्ता और हो जाता है। जैसे अगवानपुर से घूम के जाते हैं तो यहाँ से हम शॉर्ट में आगे, क्योंकि कॉलोनी में 2-3 रास्ते होने चाहिए, यहीं से सीधा निकले सूर्य विहार, तो सही रहेगा। तो हम लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं, हमने ये चिट्ठियां दी हुई है, जिसको भी ये चिट्ठियां देखनी है वो देख सकता है। हवा में कोई भी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी पहला मुद्दा ये हो गया हमारा रोड का, दूसरा मुद्दा ये, तीसरा मुद्दा हमने बारात घर के लिए, चौथा मुद्दा हमने उसके लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा सही हो सके। इस तरीके से हमने ये किया था। मंत्री जी से और भी हमने एक डिमांड किया था, स्कूल के लिए और छठ पूजा के लिए और ये रोड के लिए, है ना, 3 डिमांड मंत्री जी के यहाँ से। और उसके बाद हमारे जो प्रपोजल में, प्रस्ताव में है, वो हमने किया नहीं है। जितनी चीजें अभी हमने जिक्र किया है, ये हमने उसको वहां पे एप्लीकेशन दे दिया है और उस पर हमारा फॉलोअप चल रहा है। हो सकता है इसमें आप में से कुछ भाइयों के सहयोग की जरूरत पड़े। कितने भाई हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? कभी जरूरत हो तो चलना पड़ेगा सर। तैयार हैं सब लोग? कोई डे का प्रॉब्लम है क्या कि नहीं जी संडे होगा तभी जाएंगे, मंडे होगा तभी जाएंगे, ऐसा कुछ है? कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ संडे ही जा सकते हैं? आप लोग सिर्फ संडे ही जा सकते हैं, संडे और सैटरडे। चलिए हम कोशिश करेंगे कि टाइम हम संडे सैटरडे का ही रखें, कोशिश करेंगे संडे का रखें। क्लियर है? मिलेंगे भी तो चीज। हाँ, दूसरा पॉइंट हमारा जो हमारे एग्जीक्यूटिव टीम ने डिसाइड किया जो होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा एक पॉइंट है, सब पे होना चाहिए, सारे खंभों पे होना चाहिए, गलियों के कॉर्नरों पे होना चाहिए। दूसरा साइन बोर्ड होना चाहिए। तीसरा 20 फुटा और 30 फुटा पे एक बड़ा बोर्ड लगना चाहिए वेलकम के लिए कि RWA आपका स्वागत करती है कॉलोनी में। जो भी हमारे गेस्ट रिलेटिव आते हैं तो उनको पता लगे 20 फुटा और 30 फुटा पे। और गलियों के किनारे पे साइन बोर्ड लगेगा। और उसके बाद से जितने भी खंबे हैं सब पे लाइट लगना चाहिए, स्ट्रीट लाइट। ये 3 प्रोजेक्ट में हमारे काम और हैं पड़े। चौथा, जो कूड़ा घर घर से लेने नहीं आता है
ये हमारे प्रोजेक्ट में है, क्योंकि ये बहुत समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान हम आपको भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। उसमें क्या है आपका कि भाई वो कुछ कंट्रीब्यूशन मांगता है तो हमारे कुछ साथी देते नहीं है उनको, और वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन शायद नहीं मांगता है, 30 रुपया 50 रुपये मांगता है। तो जो भी मांगता है, मुझे लग रहा है महीने में अगर हम हमारे घर का कूड़ा कोई लेके जा रहा है तो 50 रुपये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसका क्या प्रॉब्लम, देखिए एक चीज बताऊं है, मुझे नहीं आते ना वो समस्या। अब समझिएगा, शुरू में वो डेली आते थे राकेश जी, शुरू में वो रोज आते थे, डेली आते थे, पर्ची बनाते थे, लोग पैसे नहीं देते थे, कल आना अगले महीने आना। ये हमारी खुद बात हुई ठेकेदार से, उन्होंने फिर बोल दिया कि भाई साहब हम जितने भी स्टाफ हैं, गाड़ी का डीजल फूकता है हर महीने और ये सब होता है, हम उनको सैलरी कहाँ से देंगे। अब मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से 20 लोग देंगे तो हम कहाँ से निकालेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो जो देता था उनके घर से सिर्फ उठाना शुरू कर दिया। सही है गलत है? तो अगर हम लोग सहमत हैं, आरडब्ल्यू के माध्यम से हम इस मुद्दे को हल कर सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी या गारंटी हम लोग ले लें कि भैया तू बता तेरे को कितना पैसा इकट्ठा चाहिए, 2000 3000 हम लोगों से जो भी है लमसम अमाउंट बता दे, और हम सब लोग मेंबर्स इकट्ठे करके अपनी अपनी गली का, लेकिन वो जिम्मेदारी मैंने क्या बोला, उसका सहयोग हम सबको करना पड़ेगा। अपनी अपनी गली का एक जिम्मेदार व्यक्ति जो भी अपॉइंट होगा वो अपनी गली से कंट्रीब्यूशन करके आरडब्ल्यू में देगा, आरडब्ल्यू उनको पैसा दे देगी। सही रहेगा ये भी सही है, यही सही रहेगा। अब उसको गाड़ी वाले को, कूड़े वाले को नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन हमारी गली को पता है। अब वो रोज लेगा, हर महीने लेगा, तो उसको पता है कि कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। और जो नहीं दे उसका कूड़ा मत ले जाओ, जो नहीं दे रहा है उसको सही रहेगा भैया। और कहीं फेंकने भी मत दो भैया, यहाँ से बाहर डाल के आ जाना है, ठीक रहेगा ये। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए इस परिवार को बड़ा करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो कूड़े वाला समस्या ये। एक और कूड़े से समस्या से याद आया, आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि हमारी छठ पूजा घाट के पास बड़ा कूड़ेदान बनने जा रहा है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? जानते हैं? और शुरुआत हो चुकी है, कूड़ा वहां पर रोज डलता है, और यहाँ का नहीं डलता, मीठापुर का, मोड़बंद का, मोड़ स्कूल का, सारा मीठापुर का, साई नगर का, हर्ष विहार का या ओम नगर का सारा कूड़ा आपके छठ पूजा घाट पे डलता है। सुनो सही बात है। इसको मैंने खुद पकड़कर 3-4 बार पकड़ा है, रिक्शे वालों को वहां से भगाया है, मना किया है, और तब जाकर वो कुछ दिन रुके थे। क्या नाम है? विक्रम नाम है ना? विक्रम से मेरी बहस हुई थी, मोड़बंद का गुजर है। जब मैंने उनके मालिक से, उससे रिक्शा वाले से नंबर लिया कि कौन है भाई, कहाँ क्यों डालता है, तो उसका किसका है। और ताज्जुब की बात है कि मेरे को कुछ लोग रोक रहे थे, अरे गरीब आदमी है बेचारा, तुम लोग ताकत गरीब पे दिखाते हो। मेरे को भी महसूस हो गया भाई साहब कि बेचारा रिक्शे वाला कमा खा रहा है 100 200 500 रुपया, और तुम लोग इस पे ताकत दिखाते हो, इसको मना करते हो। तो ये कूड़ा डालता है तो क्या होगा? मैंने कहा यही डालेगा भाई साहब, थोड़ा सा है तो और आगे चला जाए। मैंने भी मना किया था एक दो को, तो वो बोला कि गुजर तुम लोग हो, गुजर लोग जो है ना यहाँ के लोगों को सताते हैं, गरीब लोगों को, वो हमको गुजर समझ रहा था। अब समझिए, ये बोला कि हमारे कुछ लोगों ने, भाई साहब दूसरों ने नहीं, हमारे ने, जो आरडब्ल्यू के विरोध कर रहे हैं कि गरीब आदमी को तुम लोग सताते हो। तो हमने भाई उस दिन तो वो किया, फिर उसके बाद जब 4-5 एक दिन पकड़ा लोगों को, तो मैंने कहा भाई किसका है? सब लोगों ने जब एक व्यक्ति का नाम लिया, 2 तो यहीं पकड़े थे सामने। विक्रम, उससे पूछा भैया किसका है, कौन कौन बेचता है यहाँ पे, डांट के पूछा, कह रहा विक्रम। दूसरे से पूछा विक्रम, तीसरे से पूछा अजय। तो उसने बोला तुम गरीब नहीं हो भाई, तुमको तो किसी बंदे ने हायर किया हुआ है, पूरा स्कैंडल उसका, स्कैम उसका चल रहा है, वो तुमसे चलवा रहा है रिक्शा। तो नंबर लिया, विक्रम को फोन किया, तो उसको मना किया, तो उसने बात किया, कह रहे जी कूड़ा नहीं डालने दे रहे, बात करो जो मेरे से बात किया, कह रहे जी कूड़ा क्यों नहीं डालने दे रहे, ये और वो। मैंने कहा भाई मोड़बंद का कूड़ा यहाँ पे लाके डालोगे क्या मीठापुर का? मेरे से नाम एड्रेस पूछने लगा, नाम एड्रेस बताया, मैंने कहा जम मर्जी किया जाए यहाँ पर। आया तो नहीं वो कभी। इन सब कामों में हमको ये भी धमकियां मिली है। सोनू को भी किसी ने, टैंकर के लिए हमने काम किया था, तो सोनू को भी कोई उल्टा सीधा बोल के गया था, और वो लोग बोल के गए थे, मुंह पे कपड़ा बांध के बाइक पे आए थे कुछ लोग। और उसके बावजूद भी भाई साहब हम लोगों को ये बोला जाता है, हमें भी तो धमका रहे थे जो पुलिस वालों को लेके साथ आए थे। फिर आप और उसके बावजूद भी हमें क्या बोला जा रहा है कि आरडब्ल्यू कुछ भी काम नहीं कर रहे। कुछ टांग खींचने वाले होते हैं ना आगे। भाई साहब किसी दिन हम में से किसी के साथ कोई घटना हो जाएगी ना, कोई पूछने भी नहीं आएगा। और हम लोग मार किसके लिए रहे हैं? कॉलोनी के लिए। और उसके बावजूद भी लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आरडब्ल्यू कर क्या रही है।
तकलीफ होती है दिल में भाई साहब। बहुत बहुत तन मन धन लगाकर हम लोग सब लोग लगे। आज भी बहुत दिन पहले गवाह है, आप लोगों को नहीं पता, सोनू और हम क्योंकि वहीं पे बैठते थे। बिगाड़ने वाले तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, बोलेंगे टैंकर की समस्या आज से तो नहीं थी, आज से नहीं थी, बहुत साल पहले किसी ने रोकने की कोशिश की थी, थपड़िया दिया था, उसमें मैं भी था, ये थे इनके पापा थे, मना किया था। तो पता क्या हुआ था, आप लोगों को घटना बता देता हूँ अगर याद हो तो। सबके साथ वो घटना घटी थी। हम लोगों को जब दोबारा खाली कराने के लिए मैं सोनू के पास गया था, मैंने बोला भाई साहब टैंकर खाली करना, कह रहा नहीं होगा तुम लोगों का, मेरा मना कर दिया गया, इनका मना कर दिया गया, क्योंकि हम लोगों ने बंद कराए थे टैंकर कि यहाँ नहीं डालोगे, मना कर दिया गया नहीं होगा। भाई मुकुटपाल नहीं है, मुकुटपाल ने भी बोला था, डांट के भगाया था यहाँ से, मना कर दिया गया कि तुम्हारे टैंकर खाली नहीं होंगे। पता है उस टाइम पे 250 रुपए लेते थे, 200-250, बोला तुम्हारा 3000 रुपया 4000 रुपया लगेगा टैंकर खाली कराना, तो बोलो। फिर हमने सबने मिलके वो किया, हमने कहा भाई साहब ऐसे आतंक मचाते हैं, तो किसी एक भाई ने सहयोग किया। भाई साहब इस बात को जानते हैं, बसंतपुर के वो थे जगवीर भाई साहब थे, उन्होंने अपना टैंकर बनवाया इसी के लिए। क्यों? क्योंकि ये दबंग लोग हैं, इनसे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। अब भाई टैंकर हमारे खाली नहीं होंगे तो यहाँ पे सोचो क्या लैट्रिन की स्थिति हो जाएगी। हमको छोड़ दिया, भाई साहब लैट्रिन यहीं बह रही थी, कह रहा खाली नहीं करेगा, कोई भी जाएगा नहीं तुम्हारे में से, क्योंकि इनके सब यूनिटी होती है। मना कर दिया गया, हमने बात किया। हमारे कॉलोनी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं हमेशा नमन करता हूँ, पूछता हूँ, दिल की गहराई से बहुत इज्जत करता हूँ, मीटिंग में नहीं है लेकिन वो हमेशा समाज की सेवा के लिए आगे रहते हैं। सतीश पंडित जी इसी कॉलोनी में, समाज के किसी भी काम के लिए उनके पास चले जाइए, बस हर किसी के लिए सहयोग करते हैं, सिर्फ सामाजिक काम होना चाहिए। उन्होंने भी, उनसे हमने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, सब समस्या हल होगा। उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि देखते हैं कौन हमारे टैंकर को रोकता है। वहाँ पे उन्होंने टैंकर बनवाया सिर्फ हमारी कॉलोनी के लिए कि होम डिलीवरी चलेगा। उनके ड्राइवर को उन्होंने पकड़ा और जब रोका तो 25-30 लोग बसंतपुर से आए कि कैसे रोक सकता है, तो जब आए तब शांत पड़े, तब उनके टैंकर भी चलना शुरू हुए थे। कितने लोग जानते हैं कि उनके भी चले थे? जानते हैं भाई साहब? जानते हैं ना? वो देखो हमने खुद भी उनसे खाली कराने शुरू किए थे, इन्होंने तो बंद कर दिए थे। आज वो बेचारे नहीं है, एक्सपायर हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत मदद की थी। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो वो लोग कहते हैं RWA कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए आप लोगों के नोटिस में ये बात डाल रहा हूँ कि हम 12 लोगों के ऊपर कितनी आफत है। आप लोगों को शायद कुछ लोग जानते या नहीं जानते, हम लोग RWA के कुछ भाई जो उस वक्त मौजूद थे, टैंकर यहीं पे खाली कर रहे थे, कुछ भाई जो मौजूद थे, टैंकर वालों को खुद रोका, यहाँ पे पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस की गाड़ी आई यहाँ पर, हम लोग खुद टैंकर वालों के आगे आगे चल रहे थे और टैंकर वाले हमको गाली देते, कहते देखेंगे तुमको बाद में। और टैंकर चौकी में पहुंचते ही नेता के पास फोन कर दिया और नेता हड़का रहा था, हमको भी हड़का रहा था, फुल चौकी इंचार्ज को बोला, तो चौकी इंचार्ज ने बोला जो करना हो कर लियो, ये यहाँ पे मैं कूड़ा डालने नहीं दूंगा तेरे को गंदगी, पूछ लो सब गवाह यहाँ पर। चौकी इंचार्ज तक धमकाने लगे हो, चौकी इंचार्ज। अब एक बात बताओ, अब एक चीज बताइए, अगर कुछ भाई कॉलोनी के सहयोग के लिए एकजुट हैं तो क्या आप लोगों को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या मरने के लिए छोड़ देंगे आप लोग? एक और सवाल, कल को अगर हमारे ऊपर कोई आफत मुसीबत आती है तो क्या आप लोग साथ हैं भाई? बता देना, नहीं तो कल हम लोग राधे राधे चलने भैया, काय का संभालो, काय का ये काम, पूरा परिवार तन मन धन से साथ है। राकेश जी गलत नहीं बोला बिल्कुल सही बात। कल को कहे भैया ये तो तुम अपने लिए कर रहे थे, तुम जानो हम नहीं जानते तुमको। तो भैया ये है कि इसमें बढ़ाना पड़ेगा, सदस्य बढ़ेंगे तब ये काम होगा। ये हम सब मिलके करें। देखिए एक चीज बता,